वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी द टाइगर किंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, बाकी चैप्टर्स के नहीं पढ़े तो जल्दी पढ़ लो जाके। तो पढ़ते हैं हम अपने टाइगर किंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वाज मेयरली। तो भाई जब टाइगर छोटे से बेबी थे तो भाई जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो एक भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा बड़े होकर बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, कॉन्करर बनेगा, बहुत जो है बहुत फेरोशियस होगा, बहुत ब्रेव होगा। बट सैडली एक दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, ये मर जाएगा। तभी जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है चमत्कार होता है कि वो छोटा सा जो बेबी प्रिंस था हमारा, सिर्फ 10 दिन का, वो बोल पड़ता है उस एस्ट्रोलॉजर को कि भाई साहब एस्ट्रोलॉजर जी ये तो बताओ मैं मरूंगा कैसे, क्योंकि मर तो हर कोई जाने वाला है इस दुनिया में जो पैदा हुआ है। तो वहाँ खड़े लोग बहुत हैरान हो जाते हैं कि एक तो 10 दिन का बच्चा बोला, 10 दिन का बच्चा बोलता नहीं है, ऊपर से इतना लॉजिकल सवाल पूछ रहा है कि मैं मरूंगा तो मरूंगा कैसे। तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट हुई थी, यू कैन रीड इट। ठीक है जी। Knowing too much of your future is never a good thing. In the light of the court, examine how knowing the future pave way for the king's death. यानी कि भाई अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ जान लेना भी गलत होता है, इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। क्या ये सच है बताओ। तो हाँ भाई, टाइगर किंग के साथ ऐसा ही हुआ। उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी। देखो बचपन में वो पले बड़े, उनका राज्य जैसे उनके हाथ में आता है तो उनके फ्यूचर की ये बात अफवाहें फैलने लगती है उनके जो है उनके राज्य में, और उन तक कान में बात पहुंच जाती है। उससे पहले तो वो जी रहे थे ना, नहीं मारा था ना टाइगर ने उनको बेफालतू में। जब उन्हें ये बात पता चली कि भाई टाइगर मेरे को मार देगा तो उन्होंने मासूम टाइगर्स को जो है बेजुबान टाइगर्स को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, और एट द एंड टाइगर ने अपना बदला लिया। एक वुडन टाइगर ने बदला लेके उनको ही मार दिया। तो भाई ये देखो आप क्या होता है, अगर वो ना जानते ये बात, क्या पता ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्या पता उनकी मृत्यु होती ही नहीं। ये तो उनको अपनी सज़ा मिली ना कि भाई उन्होंने इतने टाइगर्स को मारा, उन्हें सज़ा मिली। क्या पता वो अपनी लाइफ वो कहते ठीक है जी अगर मरना होगा किसी दिन टाइगर से तो मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, यही लिखा होगा तो। और वो कहते मैं तो नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा बेफालतू में टाइगर्स को, मैं क्यों टाइगर को मारूं, मेरा मरना लिखा होगा टाइगर से तो मैं टाइगर मार दे मेरे को। वहीं पर अगर वो ऐसी इंसानियत दिखाते तो वो शायद उनकी डेस्टिनी ही बदल जाती, नहीं मारता कोई टाइगर उनको। जहां उन्होंने अपने फ्यूचर को इतना सीरियसली लिया, प्रिडिक्शंस को इतना सीरियसली लिया, और वही चीज़ उन पर गलत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये आप देख लो कितने एफर्ट्स उन्होंने करे, अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार थे, ब्रिटिशर्स से पंगा ले रहे थे, लड़की भी उस घर आने की उन्होंने पसंद करी जहाँ टाइगर ज़्यादा हो। तो उनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है टाइगर किलिंग के ऑब्सेशन से जो है पूरी चलती रही, और बहुत परेशानियां उन्होंने सही, और एक दिन तो वो मर ही गए। ठीक है। हाउ डिड दीवान साहिब सेव हिमसेल्फ एंड महाराजा एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। अब ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में परेशान हो सकते हो, बट समझ जाओ जब महाराजा बहुत परेशान हुए थे तो उन्होंने दीवान साहिब को क्या कहा था, भैया मुझे 100 टाइगर चाहिए। तो दीवान साहिब क्या करते हैं, दीवान साहिब जाते हैं पीपल्स पार्क मद्रास में, वहाँ से एक टाइगर लेकर आते हैं, अपने घर के अंदर छुपा के रखते हैं, फिर टाइगर को गाड़ी में बिठाते हैं और फॉरेस्ट लेके जाते हैं। तो ये बहुत इनका बड़ा भैया स्टेप था कि भाई टाइगर को गाड़ी में बिठाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डज द ऑथर सटायराइज द अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन ऑफ क्राउन प्रिंसेस ऑफ इंडियन स्टेट्स। कैसे उन्होंने एक सटायर यानी कि एक असलियत दिखाई है, थोड़े मजाकिया स्टाइल में कहते हुए आप समझ लो कि भाई जो जिस तरीके से टाइगर किंग की अपब्रिंगिंग हुई थी। तो देखो उन्होंने कैसे बोला, उन्होंने हमें हंसाया बट एक लॉजिकल पॉइंट दिखाया कि टाइगर किंग की अपब्रिंगिंग कैसे हुई थी। इवन दो ही वॉज इंडियन, उनको इंग्लिश काउ मिल्क पिलाया जाता था, इंग्लिश नैनीज उनकी जो है टेक केयर करती थी, इंग्लिश पिक्चरें देखते थे, इंग्लिश बोलते थे, इंग्लिश ट्यूटर था उनका, तो वो इंग्लिश कल्चर में बड़े हो रहे थे। उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति और इंडियन के बारे में, जो इंडियंस कैसे होते हैं, क्या है हमारा कल्चर, कुछ नहीं सिखाया गया। Point out the irony in the statement. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधापुरम। तो ये लाइन जो है हमारे ऑथर कहते हैं कि उस दिन से जो है टाइगर्स का एक सेलिब्रेशन, जश्न का माहौल हो गया था, क्योंकि जो है जो भी प्रतिबंधापुरम में रहते, क्योंकि अब टाइगर किलिंग पे बैन लग चुका था, कोई भी टाइगर को नहीं मार सकता था। तो इसमें आयरनी क्या है, आयरनी सबसे बड़ी ये है, आयरनी मतलब होता है जो कहो उससे बिल्कुल उल्टी बात है। आयरनी ये है कि भाई उनका कोई जश्न का समय नहीं था, इनफैक्ट उनके पूरे दिन शुरू हो चुके थे। टाइगर किंग ने ये तो कह दिया कि कोई और टाइगर को हंट नहीं करेगा, बट खुद वो ऐसे टाइगर हंटिंग पे उतर चुके थे कि अपने राज्य के सारे टाइगर्स को वो मार देते हैं। ठीक है, तो ये आप रीड कर लो लाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द बुलेट हैड मिस्ड इट, दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। Whose bullet had missed the tiger? How was the beast killed ultimately? Bring out the irony of the situation। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो किसकी बुलेट मिस हुई थी? तो महाराजा की बुलेट मिस हुई थी टाइगर को, दो ही हैड टेकन केयरफुल एम एट द बेस, उन्होंने तो बहुत बढ़िया निशान लगाया था बट मिस हो जाती है। द शॉक ऑफ द साउंड ऑफ द बुलेट मेड इट फेंट, तो उसको गोली लगती नहीं है बट जो आवाज़ आती है गोली से उससे टाइगर फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वन हंटर टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर डेड, तो फाइनली कौन किल करता है टाइगर को? एक हंटर करता है। इट इज रिडिकुलस दैट टाइगर किंग हु हैड किल्ड 99 टाइगर शुड मिस हिज एम, तो भाई वो टाइगर किंग जिसने 99 टाइगर्स इतनी आसानी से मार दिए उसका निशाना चूक गया 100वें टाइगर पे। इट इज फनी दैट हंटर टेक्स एम फ्रॉम अ हैंड शेकिंग डिस्टेंस, और हंटर ने तो बड़ी आसानी से मार दिया उसको। द होल सिचुएशन इज आयरॉनिक, क्योंकि आयरॉनिक इसलिए क्योंकि उनको अपने गलत कामों की सजा मिल रही थी। अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, तो लूजिंग हिज थ्रोन में जैसे ही आप पढ़ोगे टाइगर किंग से रिलेटेड तो समझ जाना ब्रिटिशर वाला एग्जाम्पल लिखना है, क्योंकि उनकी जो थ्रोन है, उनका राज्य, उनकी गद्दी छिनने वाली थी ब्रिटिशर से पंगा लेने पे। तो वो वाली आपको बात बतानी है कि ब्रिटिशर कहते हैं मुझे हंटिंग करनी है, तो वो मना करते हैं, कहते हैं फोटो खिंचवाने मना करते हैं, और फाइनली उन्हें बहुत सारी रिंग्स खरीद के भिजवानी पड़ती है उनकी वाइफ को। हाउ डिड महाराजा गेट आउट ऑफ क्लैश विद ब्रिटिश ऑफिसर, तो भाई वो उस क्लैश से बाहर कैसे निकलते हैं? 50 अंगूठियाँ खरीदते हैं, एक डब्बा मंगाते हैं अंगूठियों का, उसमें 50 अंगूठियाँ होती हैं हीरे की, और उसको भिजवा देते हैं उनकी वाइफ पे, दुराई सेनी पे, ब्रिटिशर की वाइफ पे, कि वो 1-2 चूज़ करके मुझे वापस कर देगी बाकी। बट वो बहुत ज़्यादा लालची थी और उन्होंने क्या करा, 50 की 50 अंगूठी रख ली, 3 लाख का खर्चा हो गया और हमारे टाइगर किंग का, बट वो फिर भी कहते चल ठीक है मेरा किंगडम तो बच गया। हाउ डिड द दीवान साहिब हेल्प द टाइगर किंग टू किल हिज 100 टाइगर, तो वो पूरा गाड़ी में से जू में लेकर आए, फिर गाड़ी में बिठाए टाइगर को, वो वाली स्टोरी आपको यहाँ लिखनी है, यू कैन रीड इट, ठीक है। द मैनर ऑफ हिज टाइगर किंग डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट कॉमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा रीड करके बताऊंगी कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों है टाइगर किंग के मरने का तरीका। तो द महाराजा हैड वॉट टू किल 100 टाइगर्स टू इंश्योर दैट ही एस्केप डेथ, तो महाराजा ने तो कहा था भैया मैं 100 टाइगर मारूंगा जिससे मैं अपने डेथ को एस्केप कर लूँ और मैं एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को रॉन्ग साबित कर दूँ। एज सून एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर हैज फोरटोल्ड दैट वन डे टाइगर किंग वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर, तो उनके तो पैदा होते ही सबने कह दिया था एस्ट्रोलॉजर्स ने कि ये जो है टाइगर से मरेगा। इवन आफ्टर द टाइगर किल्ड 100 टाइगर्स, इवन आफ्टर उन्होंने 100 टाइगर मरवा दिया, चलो 100 मरवा तो दिया ना, चाहे हंटर्स ने मारा, ही वॉज किल्ड बाय अ टाइगर। इट इज क्वाइट आयरॉनिकल बिकॉज इवेंचुअली ही वॉज किल्ड बाय अ वुडन टाइगर, एक असली टाइगर नहीं, एक नकली खिलौने वाला वुडन टाइगर ने ही अपने बाकी टाइगर भाइयों का बदला ले लिया था। हाउ डज द 100 टाइगर टेक इट्स फाइनल रिवेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अ फ्यू डेज आपको पूरा बताना है, जब टाइगर किलिंग मिशन खत्म हो जाएगा था टाइगर किंग का, तो वो अपने बच्चे को गिफ्ट करते हैं वुडन का एक टाइगर उसके 3rd बर्थडे पे। उसमें जो है टाइनी स्प्लिंटर्स यानी कि तिनके निकले हुए थे, एक तिनका उनके राइट हैंड पे लग जाता है और उससे उनके पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, ऑपरेशन होता है तो वो मर जाते हैं, और इससे टाइगर किंग को जो है मार देता है 100 टाइगर एक वुडन का। तो विद दिस टाइगर किंग के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।